Good morning students. Today in this video we'll learn equivalent fraction. यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है इक्वी मतलब इक्वल। ऐसे फ्रैक्शन जो इक्वल होते हैं लेकिन इक्वल जैसे दिखते नहीं है। फॉर एग्जांपल 1/3 एंड 3/9, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्वल है लेकिन एक जैसे दिख नहीं रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इक्वल कैसे है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या किया जाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो 1 × 3 इज़ 3 एंड 3 × 3 इज़ 9। तो ये क्या आ गया 3/9 विच इज़ इक्वल टू दिस। सो 1/3 and 3/9 are equivalent fraction. Let's see the second example. 1/2 and 2/4. This is also equivalent fraction. Equal है लेकिन एक जैसे दिख नहीं रहे हैं। अब इसे equivalent क्यों बोला जा रहा है? जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 1 2 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 विच इज़ इक्वल टू दिस 2/4। मतलब 1/2 जो है और 2/4 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सपोज अ फ्रैक्शन इज गिवन 1/4। वी हैव टू फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/4। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन हमारे पास 1/4 है। पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन इज़ 1/4। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 2 इज़ 2 एंड 4 2 ज़ा 8। मतलब 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, 2/8। नेक्स्ट 1 × 3 इज़ 3 एंड 4 × 3 इज़ 12। मतलब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 3/12 भी है। नेक्स्ट 1 × 4 इज़ 4 एंड 4 4 ज़ा 16। मतलब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/16 भी है। नेक्स्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 5 इज़ 5 एंड 4 5 ज़ा 20। ये जितने भी नंबर्स है, जितने फ्रैक्शन है, सब सारे इक्वल है। तो व्हाट वी कैन से दिस दैट दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। Now next example, suppose a fraction is given 2/3 and denominator is given 18. The fraction is 2/3 and denominator is given 18. 2/3 is the fraction and denominator में दिया हुआ है 18. We have to find a numerator, ठीक है। तो 3 में किससे मल्टीप्लाई हुआ है कि 18 आया है, तो 3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फ्रैक्शन का रूल ये है कि अगर डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर किसी नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिनोमिनेटर में हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 6 से, मतलब न्यूमरेटर में भी हम लोग 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 6 इज़ 12। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या आया, 12 आया। Let's see the next example. Fraction is 60/100 and the numerator is 6. We have to find the denominator that makes the fraction equivalent. ऐसा डिनोमिनेटर फाइंड करना है जो 60/100 के इक्वल हो।
तो फ्रैक्शन इज 60/100 एंड न्यूमरेटर इज 60। न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को। ऊपर वाला 6 है, सॉरी न्यूमरेटर इज 6। अब 60 में यहाँ पे देखिए जो है ये छोटा है, ये जो नंबर न्यूमरेटर है वो छोटा है, मतलब ये 60 में हमें डिवाइड करना होगा। तो 60 में कौन से नंबर, ये नहीं ज़रूरी है कि सिर्फ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 60 में कौन से नंबर से डिवाइड होगा कि यहाँ पे न्यूमरेटर 6 हो जाएगा। तो 60 कौन से नंबर से डिवाइड होगा कि 6 हो जाता है? तो ये 10 से डिवाइड होगा, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे हम न्यूमरेटर में 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन का रूल क्या है? अगर न्यूमरेटर में 10 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब डिनोमिनेटर में भी हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या किए थे? डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई किए, तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर में 10 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर में भी हम लोग 10 से ही डिवाइड करेंगे। तो 100 जब 10 से डिवाइड हो तो कितना आ जाएगा? कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 10 टाइम्स। मतलब ये 60/100 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 6/10 है। नाउ द नेक्स्ट इज चेकिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जब हमें चेक करना है कि कोई भी दो फ्रैक्शन जो दिया हुआ है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, दोनों इक्वल है कि नहीं। सपोज द क्वेश्चन इज 7/8 एंड 35/40। हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि जो 7/8 फ्रैक्शन है और 35/40 है, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। तो रूल क्या है हमारा इसमें? पहले हम लोग सपोज ये A मान लीजिए, ये B, दिस इज C एंड D। पहले हम क्या करते हैं? A और D को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? A और D को, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। A और D को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? दैट इज 7 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लाई। A और D को मल्टीप्लाई किए मतलब 7 और 40 को मल्टीप्लाई कितना आएगा? तो 7 × 4 इज़ 28। यहाँ पे एक ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो लगा दी, मतलब ये 280 आया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे B और C को। B और C क्या है? 8 × 35। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, 8 5 = 40, 4 कैरी, 8 से 24, 24 + 4 इज़ 28। मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 280 ही आया। जब A और D को मल्टीप्लाई किए तो 280 आया, और B और C को मल्टीप्लाई किए तो 280 आया। दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले हम लोग A और D को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर B और C को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो 280 आया, मतलब दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। मतलब 7/8 इज इक्वल टू 35/40। लेट्स सी दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल। 3/4 एंड 21/32, ठीक है? वी हैव टू चेक वेदर दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। इसको हम A सपोज करते हैं, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। पहले हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A और D को, दिस वन, ठीक है? मतलब 3 और 32 को, 3 × 32। उसके बाद B और C को, मतलब 4 × 21। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 32 × 3 इज 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना है? 96। एंड 21 × 4 इज 4 1 = 4 एंड 4 2 = 8। इधर कितना आया? 84। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया मैंने तो यहाँ पे जो नंबर है वो दोनों सेम नहीं आए, मतलब दिस फ्रैक्शन आर नॉट इक्विवेलेंट। 3/4 इज नॉट इक्वल टू 21/32। टॉपिक इज सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी होता है जब उनका कॉमन फैक्टर और वी कैन से दैट HCF जब उनका 1 आता हो, ठीक है? कॉमन फैक्टर या फिर HCF 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 2/3, ठीक है? तो इसका HCF क्या हो जाएगा? डिवाइड कर, पहले HCF निकालेंगे, डिवीजन मेथड से मैं यहाँ पे HCF निकाल रहा है। तो 1 टाइम में दिस 2 नीचे आया, सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, ये डिवाइज़र बन गया, ये 2 आ गया। हाँ, HCF लास्ट डिवाइज़र क्या आया? 1 आया, मतलब HCF क्या है? 1 है। मतलब
इन दोनों का जब मैंने यहाँ पे HCF निकाला तो यहाँ पे HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब दिस फ्रैक्शन 2/3 इज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म तभी होता है जब उनका HCF 1 हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज 2/6। तो पता करना है कि ये जो 2/6 फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो क्या करेंगे, पहले 2 और 6 का HCF निकालेंगे। ये 3 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका ये हमारा फर्स्ट डिवाइज़र भी है और लास्ट डिवाइज़र भी है, मतलब HCF कितना आया, 2 आया। जब HCF 2 आया मतलब दिस इज़ नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे किया जाए, यहाँ पे क्या मैंने सीखा, जब HCF 1 हो तभी कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अगर HCF 1 नहीं हो तो वो इक्विवेलेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। नाउ हम सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे किया जाए, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे किया जाए। तो वहाँ हमारे पास 2 मेथड है किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का। मेथड 1, पहले HCF निकालेंगे और जितना HCF आएगा उसको उससे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, HCF से पहले HCF निकालेंगे फ्रैक्शन का, जो नंबर्स दिए हुए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में HCF निकालेंगे और उसी HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सपोज द फ्रैक्शन इज़ 2/6, तो मेरा HCF यहाँ पे क्या आया था, 2 आया, मतलब 2/6 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 होगा और ये 3 होगा, मतलब 2/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया, 1/3। एक और मेथड है, मेथड 2। यहाँ पे हमें सोचना होता है कि कौन सा ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाए और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाए। हम लोग एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं। तो कौन सा ऐसा नंबर जिसमें 2 और 6 दोनों आता है, तो 2 के टेबल में 1 टाइम और ये 2 के टेबल में 3 टाइम्स, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ, 1/3। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 42/70। वी हैव टू reduce टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। दोनों मेथड देखेंगे। मेथड 1 क्या है, मेथड 1 पहले हम HCF निकालेंगे और HCF से ही हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, HCF से ही हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। तो पहले इसका निकालते हैं HCF, 42 और 70 का HCF, 1 टाइम ये 42, सब्ट्रैक्ट किए तो कितना है रिमाइंडर, 10 में से 2 गया तो 8 एंड 6 में से 4 गया तो 2। ये डिवाइज़र बन जाएगा, ये नीचे आ गया डिविडेंड, 1 टाइम में 28, सब्ट्रैक्ट किए तो ये 4 और ये 1। अब ये 14 से डिवाइड करेंगे इसको 28 को, तो 2 टाइम में 28 डिवाइड हो गया, मतलब हमारा HCF क्या आया, 14 आया। तो 42/70 में ऊपर नीचे दोनों में HCF से डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों में ऊपर नीचे दोनों में हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे। तो 14 के टेबल में 42 के टाइम में डिवाइड होता है 3 टाइम्स में एंड 70 5 टाइम्स में, मतलब 42/70 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया, 3/5। दिस वॉज मेथड 1। ना मेथड 2 में क्या है, हमें सोचना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये डिवाइड होते जाएगा। ठीक है, और जब भी डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 42 भी डिवाइड हो जाए और 70 भी डिवाइड हो जाए। तो 2 के टेबल में ये 21 टाइम्स में एंड 2 के टेबल में ये 35 टाइम्स में। ठीक है, अब कौन सा ऐसा, जब भी डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट आया हमारा क्या, 21/35। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 21 भी डिवाइड हो जाए और 35 भी डिवाइड हो जाए। तो 7 के टेबल में 21 भी आता है 3 टाइम्स में और 35 भी आता है 5 टाइम्स में। तो कितना आया हमारा फ्रैक्शन, 3/5। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या आया, 3/5। दिस वॉज ऑल अबाउट सिंपलेस्ट फॉर्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।